खुदा उनका नाम मुबारक हो। मैं एक आयत आपके सामने और पढ़ना चाहूँगा, जकरिया नबी की किताब। इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, जकरिया और उसका पहला अध्याय। ये तब है जब यहोवा अपने लोगों की सुधि लेते हैं। जकरिया पहला अध्याय, मैं चाहूँगा भाई 12वीं आयत से पढ़ दें और 17वीं आयत तक पढ़ दें। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा। 70 वर्ष से आप क्रोधित हैं प्रभु, कब तक आप अपनी प्रजा की ओर नहीं फिरेंगे। ऐसा हो सकता है कोई भाई, कोई बहन अपने जीवन में एक ऐसा फेज महसूस कर रहा है कि लगता है खुदा ने छोड़ दिया। हो सकता है कोई परिवार एक फेज से गुजर रहा है, लगता है नहीं कि खुदावन साथ में अब डील कर नहीं रहे। तो सवाल है कब तक लॉर्ड? 70 साल तो पूरे हो गए, पिटाई पूरी हो गई, अब कब तक लॉर्ड? आगे पढ़िए। और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कहीं जी। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सयोन के लिए बड़ी जलन हुई है। मुझे यरूशलेम और सयोन के लिए बड़ी जलन हुई है। एक जलन मेरे अंदर उठी है जब मैं सयोन और यरूशलेम को अपना देखता हूं। ये सयोन यरूशलेम कौन? मेरी प्रजा, मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं। आज जब मैं इनको देखता हूं तो मेरे अंदर एक बड़ी जलन उठ रही है। पढ़िए आगे। जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। अब उल्टी बातें चालू हो गई। मैंने तो थोड़ा ही क्रोध किया था, उन्होंने तो कुछ जरूरत से ज्यादा पीट डाला इन लोगों को। आ रही है समझ में? मैं इन तमाम जातियों से बदला लूंगा। आगे। इस कारण यहोवा यूं कहता है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं। I am returned to Jerusalem with mercies. One of these days, I am returned with that last pull. I am returned with the promise of a white horse rider. I am returned to deliver this people. मैं लौट गया हूं यरूशलेम की तरफ। आज यरूशलेम, ये शब्द सुनिए, खुदावन के शब्द आपके लिए हैं। जब रैप्चर बहुत करीब है, मैं यरूशलेम की तरफ मुड़ चुका हूं। क्या कह रहे हैं? आइए हम सब बोलें, मैं यरूशलेम की तरफ मुड़ चुका हूं। यह क्या खुशी की बात है। आपकी तरफ माय ब्रदर, आपकी तरफ माय सिस्टर, प्रभु मुड़ चुके हैं। इस बात को आज शाम समझें। आइए पढ़ें 16वीं आयत भाई। इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं। हाँ। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। जी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मेरा भवन बनेगा और मेरी डोरी वहां नापने की लगाई जाएगी। 17वीं आयत। फिर ये भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सयोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर से अपना ठहराएगा। यानी जो महिमा पेंतिकुस्त के दिन थी, उसी महिमा को लौटा के लाएगा। जो जलाल तब दिखता था, उससे कहीं बड़ा जलाल इस पिछड़े भवन का होगा। यह मेरा वायदा है। यह तब हुआ जकरिया के द्वारा, जबकि लोग परेशान थे, हतोत्साहित थे। खुदा ने उत्साह बढ़ाने के लिए नबूवतें चालू करी और लोगों ने उठ के काम चालू किया और खुदा ने उन्हें बहाल किया। हालेलुया।
क्या ये वचन आज शाम आप सुन पा रहे हैं? आपकी बीमारी कोई भी हो सकती है, आपकी तंगहारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्यारे भाई बहन, जैसे भी लुटे पिटे आ जाए तो ये याद रखना, लेकिन एक चीज, हो खुदा के। देखो, एक बाप अपने बेटे की धुनाई भी करता है। हाफ पैंट पहने हम थे, पिटाई होती थी तो खूब पिटाई हुई, रोए, चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आके ये भी कहा जाता, अब आओ खाना तैयार है, खाना खा लो। तो क्या खाने के लिए बुलाया नहीं जाता था? निकल जाओ, खत्म कर दिया, मैं तुमसे देखना नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी देर के बाद आओ बैठो, समझ में आया तुम्हारी पिटाई क्यों हुई? फिर समझा के वापस लाना, आंसू पूछना, और फिर वापस अपने बच्चों की तरफ फिरना। तो ये हमारे आसमानी बाप हैं। योएल की किताब में लिखा है, जो इन टिड्डियों ने बर्बाद किया, मैं यहोवा उसे बहाल करूंगा। तुम्हारा तेल और दाखरस फिर से भरेगा, और उन दिनों के पश्चात मैं अपनी आत्मा तुम्हारे बीच में उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे लोग भविष्यवाणियां करेंगे, दर्शन देखेंगे, और मैं अपने लोगों पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये वायदा पूरा हुआ पेंतेकोस्त के दिन, और ये वायदा आज के लिए भी है। ये भवन पहले भवन के लिए भी था और ये पिछले भवन के लिए भी है। क्या विश्वास करते हैं? आज शाम प्यारे भाइयों बहनों, मैं कुछ देख पा रहा हूं, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। मुझे कुछ दिख रहा है कुछ महीनों से कि यहोवा अपनी प्रजा की तरफ अब लौट चुके हैं। ये खुदावन का फेवर अपने लोगों के साथ अब चालू हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, दुनिया क्या करती है, गॉड जो भी कर रही है बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें ही मालूम है कि हमारा एक साथ यहोवा क्या कर रहे हैं। ओ खुदावन का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं सोच रहा था, अब कल से G20 की समिट है। कुछ दिन पहले हमारी एक समिट थी, तमाम लोग आए, बैठे, एक सेमिनार हुआ नहीं हुआ, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। आज भी एक कॉन्फ्रेंस है हमारी, जिसमें खुदा ने बुलाया, आओ मेरे साथ बैठो, बात करो, और यदि तुम्हारे गुनाह अरगवानी रंग के भी हो, वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। आओ मिलो, बैठो। समझ मारी है? जैसे पुराने बुजुर्ग बैठते थे, बुजुर्ग जब बैठता था अपने बच्चे को, इधर आ, नाम लेके बोलेंगे उसके, इधर आ बैठ, कुछ बात करते हैं। धीमे धीमे बात चालू होगी, और तब बुजुर्ग कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहेगा, जिसे अगर वो जवान समझ जाए तो उसकी किस्मत खुल गई। आज ये अति बुजुर्ग, अति प्राचीन यहां पर हैं। आओ इस मीटिंग में मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करने आया हूं। मैं तुम्हारी तरफ मुड़ चुका हूं, मैंने तुम्हारी सुधि लेना शुरू कर दी है। आगे बताएंगे, 4 सींग आए, फिर उसके बाद 4 बढ़ई आए, जिन्होंने सींगों को काट के फेंक दिया। ये 4 सामर्थ्यें तुम्हें बर्बाद करने आई। अब ये 4 सामर्थ्यें इसलिए आई कि जो तुम्हें बर्बाद करने आई उन्हें बर्बाद कर दे। तो ब्रदर, खुदा के बढ़ई अब इस वक्त उठ रहे हैं। और याद रखना, जो मैंने ट्यूसडे को कहा, जब उन्होंने यहोवा के गीत गाने शुरू किए, खुदा ने घातक बैठा दिए। प्यारे भाई, तो मन से खुदा का धन्यवाद और अपनी दुआ, दोनों ही चीजें हैं। और थोड़ा ये ध्यान रखें, लंबी लंबी दुआएं ना करें, ताकि दूसरों को मौका मिल सके। एक काफी लोग हैं घर में, भैया घंटे भर की दुआ करिए, लेकिन यहाँ क्योंकि पब्लिक है, लोग हैं, तो अपनी लिमिटेड 2-3 मिनट की रखें, तो देखिए कई औरों को मौका मिलेगा। और खुदावन आपकी दुआ को ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि खुदावन ये जानते हैं तुम्हारी दुआ का मकसद केवल ये नहीं कि केवल तुम ही आज चर्च में दुआ करो, बल्कि ये कि अपना एक पॉइंट रखो और मैं दूसरे को मौका दूं। नबी ने कहा खुदावन दिलों को जांचते हैं। सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा ताकि हम अब अगली दुआओं में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे कितने प्यारे प्रभु हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। एक दूध पीती, एक माँ दूध पे बच्चे को भूल सकती है, लेकिन हमारा पिता नहीं भूलता। हम गलती कर जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें क्षमा करते हैं। हाँ? जैसे एक शारीरिक पिता भी अपने बच्चों को क्षमा करता है, वो भी हमें क्षमा करते हैं और हमारी ओर फिर आते हैं प्रभु जी, और हमें फिर से बहाल करते हैं। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने ऐसा खुदा पाया है। हम उससे जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को जवाब देते हैं और सुनते हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी हमने खोया, उनका वायदा है वो हर एक चीज़ वो रिस्टोर करेंगे और कर रहे हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप खुद देख लीजिए कितनी अद्भुत रीति से प्रभु इन दिनों में हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमें तैयारी बख्श रहे हैं अपने साथ रैप्चर में ले जाने की। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। कोई भी एक भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदा, बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु आप आए और आपने बातचीत करी खुदा, और आपने बताया प्रभु भाई में से